नारी को नारा बना रही है भाजपा। लोकसभा में अखिलेश यादव का जोरदार हमला। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश होने से पहले सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी नारी सम्मान नहीं बल्कि नारी को सिर्फ नारा बना रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन परिसीमन से जुड़े प्रावधानों पर सवाल है। माना जा रहा है कि 16 से 18 अप्रैल तक संसद का सत्र हंगामेदार रह सकता है। माइक चालू है, सिर्फ आपका बंद होता है। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी पर ली चुटकी। लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन में हल्का फुल्का लेकिन चर्चित पल देखने को मिला। माइक म्यूट होने की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, माइक चालू है, सिर्फ आपका ही बंद होता है। यह टिप्पणी उस समय आई जब कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल महिला आरक्षण बिल पर बोल रहे थे और विपक्ष की ओर से माइक बंद होने की बात कही गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खड़गे के घर विपक्ष की बैठक में डॉगी पीडी के साथ पहुंचे राहुल गांधी। महिला आरक्षण बिल पर रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर विपक्षी दलों की अहम बैठक हुई। इसमें इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में राहुल गांधी भी पहुंचे, लेकिन इस बार उनके साथ उनका पालतू डॉगी पीडी भी नजर आया। बताया गया कि पीडी को आवास के लॉन में टहलते देखा गया, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बन गया। रुलाने लगी गर्मी। 44 डिग्री पार तापमान, महाराष्ट्र में हीटवेव अलर्ट। देश भर में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में तापमान बढ़ने और लू चलने की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र के कई शहर बुधवार को देश के सबसे गर्म स्थानों में शामिल रहे। विदर्भ के अकोला में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमरावती, वर्धा और नागपुर में भी पारा 43 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक महाराष्ट्र के कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। हेमंत बिश्व शर्मा का राहुल गांधी पर हमला। पासपोर्ट दिखाने की दी चुनौती। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधते हुए उनसे पासपोर्ट का विवरण सार्वजनिक करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि राहुल बताए कि उन्होंने किन किन देशों की यात्रा की है। पुरी एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान शर्मा ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए उन पर सत्ता के दुरुपयोग संबंधी बयान को लेकर पलटवार किया। यह बयान दोनों नेताओं के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव के बीच आया है। अनिवार्य मतदान पर सुनवाई में सीजेआई की चुटकी। जस्टिस बागची का लिया नाम। सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने अनिवार्य मतदान लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मतदान को दंडात्मक या बाध्यकारी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता और यह नीति से जुड़ा विषय है। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने हल्के अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि अगर ऐसी मांग स्वीकार कर ली गई तो हमारे भाई जस्टिस बागची को बंगाल जाना पड़ेगा। अदालत की यह टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई। मैं पद पर होता तो यहाँ नहीं आता। अधिवक्ता परिषद पर पूर्व जस्टिस ओका की टिप्पणी। अभय एस ओका ने कार्यक्रम में न्यायपालिका की तटस्थता और न्याय व्यवस्था की चुनौतियों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर वे मौजूदा पद पर होते तो अधिवक्ता परिषद के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। पूर्व जस्टिस ओका ने संस्था को राजनीतिक झुकाव वाली बताते हुए कहा कि जजों को निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसे मंचों से दूरी रखनी चाहिए। उनके इस बयान की कानूनी और राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा हो रही है। सपा की चले तो घरों की भी जाति तय कर दिया। अखिलेश यादव को अमित शाह का तीखा जवाब। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान अमित शाह और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। अखिलेश यादव ने ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग प्रावधान की मांग उठाई। इस पर अमित शाह ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सपा की चले तो घरों की भी जाति तय कर दे। सदन में इस बयान के बाद माहौल गर्मा गया। दक्षिण में विरोध के बीच चंद्रबाबू नायडू बने सहारा। परिसीमन पर दिया समर्थन। महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के कई दलों की आपत्तियों के बीच एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने साफ कर दिया है कि हर राज्य में लोकसभा और विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी, इसलिए किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि नया फॉर्मूला सभी राज्यों के हित में और उनकी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। दक्षिण भारत से मिले समर्थन को केंद्र के लिए बड़ा सहारा माना जा रहा है। सम्राट चौधरी मेरे बड़े भाई हैं, निशांत कुमार ने दी बधाई। विकास की जताई उम्मीद। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी उनके बड़े भाई जैसे और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। निशांत कुमार ने उम्मीद जताई कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास की नई राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को नीतीश कुमार का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और वह जदयू को मजबूत करने का प्रयास करेंगे।